ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। तंत्र शास्त्र, कुंडलिनी, शक्तिपात, इन सब विषयों पर अभी हम प्रारंभिक कक्षाओं में हैं। इसकी प्राथमिक जानकारी, इसकी जो प्राइमरी एजुकेशन है, उस पर अभी ये क्लासेस जो है वो हमारी चल रही है। तो इसी क्रम में एक बहुत ही बेसिक सा जो प्रश्न है वो है कि कुंडलिनी शक्ति क्या है, कहां है, कैसे जागृत होती है और क्या उसको हर कोई जागृत कर सकता है, प्रक्रिया क्या है आखिर। तो जो कुंडलिनी शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते, बहुत साधारण तरीके से, सहज तरीके से आप इसको आज अवश्य समझ ही जाएंगे। साथियों, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे कहा गया है, अर्थात जो ब्रह्मांड का स्वरूप है, पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं, उससे भी आगे बढ़कर के जो ब्रह्मांड का जो स्वरूप है, जो स्ट्रक्चर है, वो एज इट इज आपके अंदर भी विद्यमान है। हर एक मनुष्य में वो विद्यमान है और मनुष्य में ज्यादा सक्रियता से, बहुत प्रबलता से, बहुत प्रोमिनेंटली विद्यमान है। दूसरे जीव जंतु, वस्तु, दूसरे वनस्पति में उसमें है थोड़ा सा कम स्वरूप में। जैसे कि हम बात करें कि सौर मंडल, सूर्य है, बाकी जो ग्रह है वो सारे सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा उसका चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। उसका स्वरूप है, आपने देखा होगा। तो उसको बहुत छोटे 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 रूप में जब हम चले जाते हैं तो हम कहां पर आ जाएंगे, बहुत सूक्ष्म चले जाएंगे तो अंतिम हम आ जाएंगे एक परमाणु के स्ट्रक्चर पर। और परमाणु के स्ट्रक्चर में भी वही हो रहा है जो इतने अखंड ब्रह्मांड में हो रहा है। वहां पर वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वही स्ट्रक्चर, वही चक्कर लगा रहे हैं, धनात्मक ऋणात्मक। तो इस बात में तो कोई शक रहा ही नहीं, कोई शक है ही नहीं कि जो शरीर में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो शरीर में है। अब आते हैं आगे के मुद्दे पर कि कोई भी स्ट्रक्चर, उसकी एक धुरी होती है जिस पर वो कार्य करता है। जैसे एक टायर है, किसी भी गाड़ी का टायर है, उसके ठीक मध्य में एक कील होती है जो कि उसका आधार होती है, उस कील के द्वारा ही वो संचालित होता है। तो इस पृथ्वी की यदि हम बात करें, थोड़ा सा पर्टिकुलर हो जाता है, तो इस पृथ्वी की जो धुरी है वो क्या है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दो हिस्सों में, बीच में बराबर अगर हम बात करें, ग्लोब आपने देखा ही होगा, तो उत्तरी ध्रुव जो उत्तरी बिंदु है और दक्षिणी ध्रुव जो दक्षिणी बिंदु है, वो आधार है पृथ्वी का। पृथ्वी उसी आधार के रूप में चक्कर लगा रही है, और चक्कर लगा रही है तो ऋतु परिवर्तन हो रहा है, समय परिवर्तन हो रहा है, संवत्सर जो परिवर्तन है वो हो रहा है। इस प्रकार से सारी जो प्रक्रिया है वो उस उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर चल रही है। अब आप आ जाइए मनुष्य के, इंसान के शरीर पर। इंसान के शरीर में जो मेरु रज्जु है, यहां मस्तिष्क से लेकर के और मूलाधार चक्र तक, ये रीढ़ की हड्डी, ये मस्तिष्क आप देख रहे हैं, और यहां गर्दन से रीढ़ की हड्डी का आपके प्रारंभ होता है, और ये मूलाधार चक्र आपका जो मल मूत्र विसर्जन का केंद्र है, उसके ठीक बीच पर यहां पर मूलाधार चक्र जो है वो स्थित होता है। ये जो मस्तिष्क है ये और कुछ नहीं, ये हमारे सिस्टम का उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है ये। और ठीक ये जो मूलाधार चक्र है, इसको हम कह सकते हैं कि ये
दक्षिणी ध्रुव है और इसी से हम संचालित हो रहे हैं। हमारी इंद्रियां, चाहे ज्ञानेंद्रियां हो, कर्मेंद्रियां हो, वो इसी आधार पर कार्य कर रही हैं। हमारे शरीर के किसी भी अंग में कुछ भी होता है, तुरंत जो मस्तिष्क है वो न्यूरॉन्स के माध्यम से, स्नायु तंत्रों के माध्यम से उस अंग विशेष को क्या करता है, निर्देश देता है। आपके यहां मच्छर बैठा है तो मस्तिष्क निर्देश देगा और ये हाथ उठेगा और उस मच्छर को मार देगा। कहीं खुजली होगी तो हाथ को नहीं पता, उस पैर को भी नहीं। जो संज्ञा शून्य हो जाता है तब उसको कुछ पता नहीं चलता। आपके शरीर का यदि कोई एक अंग है वो शून्य हो चुका है, वहां पर कोई हरकत नहीं है, रक्त वहां पर नहीं जा रहा है, तो क्या है, वहां का आप कुछ भी महसूस नहीं कर पाएंगे। तो इसी तंत्र से हमारा सारा का सारा जो शरीर है वो संचालित हो रहा है, इसलिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और मेडिकल साइंस की भी यदि आप बात करेंगे तो जिस ऑपरेशन को सर्वाधिक कठिन माना जाता है वो होता है दिमाग का ऑपरेशन। न्यूरॉन्स वहीं से वो सृजित हो रहे हैं। या फिर रीढ़ की हड्डी जो है वो एक बार टूट जाती है तो कहते हैं कि वो वापस जुड़ती नहीं। और रीढ़ की हड्डी का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, जो आप ये अंग्रेजी का 8 इस प्रकार से बनाते चले जाएंगे तो ये सब एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। इस प्रकार से, इस प्रकार का ये अद्भुत स्ट्रक्चर जो है वो यहां पर अब क्या होता है कि जैसे जो आपकी धुरी है कार्य की, यदि उसमें कोई थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हो गई, एक सूत के अनुरूप भी यदि गड़बड़ हो गई, तो फिर वो किसी काम का नहीं रहा। और आम बोलचाल में हम कहते भी हैं कि ये बिना रीढ़ की हड्डी का आदमी है, मतलब किसी काम का नहीं है, वो इंसान ही नहीं है। और केवल इंसान की जो रीढ़ की हड्डी है, पूरी पृथ्वी पर और किसी जानवर में एक क्षमता नहीं है कि वो अपनी पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी स्टार्ट से लेकर के फिनिश तक धरती पर वो लेट सकता है और अपने हाथ और पैर उसके साथ में वो जमीन को स्पर्श कर सकता है। रीढ़ की हड्डी तो बकरे के भी है, बैल के भी है, गधे के भी है, सबके है। लेकिन यदि वो रीढ़ की हड्डी को पैरेलल जमीन पर यदि लगाएंगे तो उनके हाथ पैर ऊपर हो जाएंगे। केवल मनुष्य में ये शक्ति है, क्योंकि मनुष्य जो है वो उत्कृष्टतम रचना है और सृष्टि के सर्वाधिक निकट है वो। तो साथियों, ये जो कार्य प्रणाली है, इसमें जो शक्ति का भंडारण है, शक्ति का जो केंद्र है, वो आपका मूलाधार चक्र है। यहां पर इसको कुंडलिनी शक्ति क्यों कहते हैं? कुंडली का अर्थ होता है कि कोई जो शक्ति है वो कुंडली मार करके बैठा है। जैसे जी सांप है, वो जिस तरीके से बैठता है आपने देखा होगा कि वो इस प्रकार से ही बैठता है। तो हमारी जो शक्ति है वो सुषुप्त अवस्था में इस मूलाधार चक्र में मल और मूत्र के जो केंद्र बिंदु है उसके ठीक बीच में, यहां पर वो सुषुप्त अवस्था में बैठी हुई, सोई हुई है। और उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है वो नीचे की तरफ बहाव की है। इसलिए वासना के समय ये जो शक्ति केंद्र है और ये जो सारे शक्तियों के केंद्र हैं, ये नीचे की तरफ चले जाते हैं। आपकी शक्ति जो है वो नीचे की तरफ व्यर्थ ही बह जाती है। हाँ, संतान प्राप्ति करना उसका एक बहुत ही छोटा सा अंश है। और आप स्वयं समझ सकते हैं कि जिस शक्ति के माध्यम से आप अपने जैसा एक और इंसान पैदा कर सकते हैं, वो कितनी प्रचंड शक्ति है। सारा जो खेल है उस शक्ति को ऊर्ध्वगामी, ऊपर की तरफ ले जाने का है, ताकि वो यहां पर ब्रह्मरंध्र में आपको एनलाइटमेंट दे सके। आप फिर मन के गुलाम नहीं रहेंगे, आप फिर शरीर के गुलाम नहीं रहेंगे। साथियों, कभी आपने ये बात नोटिस की है कि मनुष्य का जो शरीर है ये और कुछ भी नहीं, ये गंदगी पैदा करने वाली एक मशीन है। मैं सूक्ष्म शरीर की बात नहीं कर रहा, कारण शरीर की भी बात नहीं कर रहा, इस भौतिक शरीर की बात कर रहा हूं। अगर इसको आप भौतिक रूप से देखें तो जितने भी शरीर के आपके शरीर में छिद्र हैं, उनमें से सिवाय गंदगी के और कुछ भी नहीं निकलता। अब आपके कान में से भी मल निकलता है, नाक में से भी आपके गंदगी निकलती है, लेकिन आप नाक को नहीं ढकते। वो बात अलग है कोरोना काल में बचाव के लिए, या कान को कोई नहीं ढकता। ढकता है तो वो जनेंद्रिय को केवल ढकता है, और ये एक प्रतीकात्मक रूप से है। वहां पर शक्ति का संचार। आपने अगर ब्रह्मचारी को देखा हो
आपने यदि साधु संतों को देखा हो, आपने यदि पहलवानों को देखा हो, तो वो बाह्य वस्त्र तो पहनते ही हैं, वो धोती भी पहनेंगे, जो भी उनको पहनना है पहनेंगे, साथ ही वो लंगोट भी धारण करेंगे। ये किस चीज का प्रतीक है कि जो शक्ति, जो प्रचंड शक्ति इस मूलाधार चक्र में है, उसको संचित करके रखना है, उसको बचा के रखना, उसको व्यर्थ बहाने की वो वस्तु नहीं है। यही कारण है इसका। और उसको बहुत ही शीतलता के साथ में, बहुत ही समझदारी के साथ में उसको व्यय करना है। साथियों, हम तो शिव और शक्ति के उपासक हैं। शिवलिंग के ऊपर जो जल अभिषेक करने की प्रथा है, उसका संकेतात्मक अर्थ क्या है, आप जानते हैं इसको? शिवलिंग की विग्रह पर, प्रतिमा पर, उस पर जो जलाभिषेक किया जाता है, वो प्रतीक है कि जो शक्ति आपके पास में है, ब्रह्मांड में है, हर जगह पर व्याप्त है, उसको शीतल रखिए, उसको समझदारी से, उसको विवेकपूर्ण तरीके से आपको काम करना है, उद्दीप्त होकर काम नहीं करना। शक्ति किसी के भी पास में हो, चाहे राजा के पास में हो, नेता के पास में हो, यदि वो उसको बेलगाम कर देगा और जो मर्जी वो करेगा, तो हम उसको कहते हैं कि ये तानाशाह हो गया है। और अगर विवेकपूर्ण शक्ति उसको इस्तेमाल करनी आती है, तो हम कहेंगे कि ये जनसेवक है। तो इस प्रकार से ये जो शक्ति का प्रचंड मूल भंडार है, वो मूलाधार चक्र में रहता है। अब साथियों, आप स्वयं समझ सकते हैं कि जो शक्ति अभी सोई हुई है, जागी हुई भी नहीं है, सुप्त अवस्था में है, 99.9% लोगों को तो इस बारे में पता ही नहीं है कि शक्ति इस प्रकार से कार्य करती है या उनमें ये शक्ति है। तब ये इतनी प्रचंड है कि अपने जैसा ये इंसान पैदा कर सकती है। तो फिर आप देखिए कि जिसको ये पता चल जाए और जो इस पथ पर चल जाए, वो क्या नहीं कर गुजरेगा, कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं रह जाएगा। साथियों, आपने देखा है कि जो नदी है वो बहती है, किसी न किसी पर्वत से उसकी शुरुआत होती है, बहती है और जाकर के वो समुद्र में मिल जाती है। और जैसे ही वो समुद्र में मिल जाती है, उसका जल प्रायः किसी काम का नहीं रहता, ना वो सिंचाई के काम का है, ना वो पानी पीने के काम का है, किसी भी कार्य का वो नहीं रह जाता, वाष्प बन जाता है बाद में, वो बात अलग है। अगर उसी नदी को बांध बना करके रोक दिया जाता है, तो उससे कई नहरें भी निकाली जा सकती है, उससे हजारों, करोड़ों, लाखों लोगों को पेयजल मुहैया कराया जा सकता है। उस बांध से बिजली बनती है, जिससे कि हम आज ये लाइट जो है, इसको अपने कार्य में प्रयुक्त कर रहे हैं। इसका मतलब सीधा सा क्या है कि शक्ति को यदि आप बांध करके रखते हैं, संचित रखते हैं, तो उसका आप ज्ञान पूर्वक ऊर्ध्वगामी और पॉजिटिव प्रयोग करके ला सकते हैं। आपकी सारी की सारी जो शक्ति है, मस्तिष्क को इतना शक्तिशाली बनाया गया है, लेकिन वो अधोगामी है, सारी की सारी शक्ति यहां पर। और जब तक आपका कुंडलिनी शक्ति से परिचय नहीं होगा, जब तक आपको ये एक एक चक्र जो है, इसको पार करते हुए ब्रह्मरंध्र तक आप नहीं पहुंच जाएंगे, तो ये मनुष्य जन्म और पशु में कोई भी फर्क नहीं रह जाता है। तो साथियों, ये प्रकृति और मनुष्य, ये दोनों ही कैसे कार्य कर रहे हैं? विद्युत कणों के माध्यम से ये कार्य कर रहे हैं। विद्युत किसी को आंखों से दिखाई नहीं देता, हाँ, उसका संचालन या उसका झटका जो है वो जरूर लग जाता है। तो जो परमाणु पूरी अनुपात में फैले हुए हैं, जब वो सारे के सारे परमाणु एक दिशा में चलना प्रारंभ कर देते हैं किसी भी वस्तु के, तो हम कहते हैं कि ये विद्युत गति है। और प्रकृति में एक ऐसी अद्भुत शक्ति है कि उसको किसी तार की जरूरत नहीं है। जब बिजली आसमान से गिरती है, तो कोई तार, पाइप या कोई माध्यम नहीं होता, निर्बाध रूप से वो गिरती है। तो जो प्रकृति में ये शक्ति है कि वो परमाणु को एक दिशा की तरफ संचालित कर सके, ठीक वही शक्ति आपके अंदर भी है। अभी नॉर्मली क्या हो रहा है, आपके दिमाग से जो न्यूरॉन्स है, जो तंत्र के माध्यम से वो रीढ़ की हड्डी के माध्यम से जाते हैं, अपना कार्य करते हैं, वापस मस्तिष्क तक संदेश लाते हैं। इस प्रकार से ये आदान प्रदान चलता रहता है। दो यहां पर आप नाड़ियां देख रहे हैं, जो आपके दाहिनी तरफ, जो आपके शरीर के दाहिनी तरफ है, उसको हम कहते हैं पिंगला नाड़ी। ये आप यहां पर पीले रंग से इसको देख पा रहे हैं। और जो बाईं तरफ है शरीर के, रीढ़ की हड्डी के, वो है ये ब्लू कलर की
एड़ा नाड़ी। साथियों, इन दोनों से ही हम न्यूरॉन्स की सहायता के माध्यम से जो भी शरीर की गतिविधियां हैं, मानसिक गतिविधियां हैं, उसको संचालित कर रहे हैं। यहां पर हमें इनके माध्यम की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम एनलाइटमेंट या कुंडलिनी जागरण किसको कहते हैं कि इन दोनों के मध्य में ये जो नाड़ी है जिसको हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी, ये एड़ा और पिंगला के बीच में है। ये आप देख पा रहे हैं कि ये खाली है एकदम, ये एक शून्य नलिका है। तो जब ये सारी की सारी गतिविधियां, ये सोई हुई कुंडलिनी इस सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके एक एक चक्र का भेदन करते हुए, आज्ञा चक्र से होते हुए जब ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाएगी, तो फिर इस इंसान का, इस मनुष्य का, इस योगी का अपने शरीर और अपने मन से किसी प्रकार का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहेगा। ये परमानंद को प्राप्त कर चुका होगा। जितने भी महापुरुषों के, मैं किसी का नाम ये जानबूझकर नहीं ले रहा हूं, जितने भी योगी हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी महामानव हुए हैं, जितने भी अवतार हुए हैं, जितने पैगंबर हुए, जो भी हुए, वो इसी प्रक्रिया के माध्यम से एनलाइटमेंट हुए, चाहे वो इस बात को माने न माने। ज्ञात होते हुए या अज्ञात होते हुए इस प्रक्रिया के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है कुंडलिनी जागृत करने का। यहां पर किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये कैसे होगा? ये प्राणायाम और योग के माध्यम से होता है। प्राणायाम में दरअसल होता क्या है, जब आप एकाग्र चित्त होकर के, आंखें अपनी बंद करके, अपने ध्यान को एकाग्र चित्त करके जब श्वास पर आप ध्यान केंद्रित करते हो, तब एग्जैक्टली शरीर में क्या घटता है? उस समय शरीर में यह घटता है कि ये जो परमाणुओं की प्रक्रिया है, ये इसको एक दिशा मिल जाती है और विद्युत एक दिशा की तरफ संचालित होने लगता है। उसी को हम ध्यान कहते हैं और आगे चल करके उसको धारणा और समाधि के स्तर पर हम लेकर के जाते हैं। तो साथियों, मैं समझता हूं कि कुंडलिनी शक्ति आखिर क्या है, इसको लेकर के बहुत सी आपकी जो जिज्ञासाएं हैं वो शांत हुई होगी। और भी जो कोई आपकी जिज्ञासा है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और आगे चल करके इसके और भी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे अलग अलग सत्रों में। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।